हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग आज इलिप्स का अगला वीडियो लेके आए हैं। तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इलिप्स की जो नाभि है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे और नियता है वो क्या होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो एक लिया था तो उसमें हमने सेंटर से नाभि तक की डिस्टेंस को p मान रखा था और वही हम p की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल में p की वैल्यू क्या होनी चाहिए और क्या होगी। ठीक है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। मैंने लिख रखा है उत्केंद्रता की सहायता से नाभि तथा नियता ज्ञात करना। उत्केंद्रता जो हमारा एसेंसिटी है उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, नाभि और नियताएं दोनों चीजें ज्ञात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, इलिप्स की डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदु पथ है जो इस प्रकार गति करता है कि एक स्तर रेखा और एक स्तर बिंदु से दूरियां सदैव नियत रहती हैं और यह अनुपात 1 से कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, तो अगर ये हमारी कोई भी एक स्तर रेखा है और ये हमारा कोई एक स्तर बिंदु है तो हमें ये पता है बहुत अच्छे से कि PS और PM जो होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, पहली बात PS और PM कांस्टेंट होगा। दूसरी बात हम ये कि ये जो अनुपात है वो लेस देन 1 होगा, 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको इक्वल करते हैं तो PS इक्वल टू EPM कहते हैं, EPM कहते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि उत्केंद्रता E जो है वो PS अपॉन PM है। ठीक है, तो इस तरह से हम रेशियो को डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो रेशियो है वो हमारा क्या कहलाता है, उत्केंद्रता कहलाता है, एसेंसिटी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। अब देखिए इसी में अगर मैं उत्केंद्रता की डेफिनेशन देखूं तो उत्केंद्रता की डेफिनेशन अभी मैंने डिफाइन की थी तो वो ये कहती है कि उत्केंद्रता दो डिस्टेंस के बीच का क्या है, रेशियो है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि नियता से उस बिंदु की डिस्टेंस जो दीर्घवृत्त पर स्थित है तथा नियत उस बिंदु की नाभि से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो आपका क्या कहलाता है, उत्केंद्रता कहलाता है। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने ये कहा कि PS और PM जो है वो हमारा उत्केंद्रता है। अगर ये मेरा PS और PM यहाँ नहीं होता, P मैं यहाँ ना लूँ, ठीक है, तो खुदा न खास्ते मैं यहाँ पर नहीं लेता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक और छोटा सा चित्र बना लेता हूँ कि अगर मैं इस P के लिए यहाँ ना देखे, ये नियता है मेरी, नियता ये है, इस P को मैं यहाँ ना लेके मैं क्या कर सकता हूँ, P को यहाँ ले लूँ, ये P है और ये क्या, सॉरी ये P है और ये क्या हो जाएगा, मेरा M हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तब भी तो हमारा वही होगा कि PS अपॉन PM इक्वल्स टू E, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ तब भी वही चीज निकल के आएगी। और अगर इस पॉइंट को, P पॉइंट को मैं इस जगह ले लेता हूँ तब भी तो हमारी वही बात निकल के आएगी कि PS ये डिस्टेंस और PM ये डिस्टेंस, ये भी किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं दीर्घवृत्त पर P पॉइंट कहीं पर भी, चाहे यहाँ ले लूँ, चाहे यहाँ ले लूँ, चाहे यहाँ ले लूँ, चाहे यहाँ ले लूँ या फिर यहाँ ले लूँ, यानी कि हमेशा जो PS और PM का रेशियो होगा वो हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और वो कांस्टेंट रेशियो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं, और उत्केंद्रता E से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस उसमें टोटल इसी का खेल है कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए उत्केंद्रता हमारा क्या है कि इन दोनों का रेशियो है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने अभी देखा था कि यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस का रेशियो जो है हमेशा E के बराबर होता है। ठीक है, तब उत्केंद्रता की परिभाषा से मैं कह सकता हूँ, उत्केंद्रता की परिभाषा से क्या कह सकते हैं हम कि AS जो है, AS अपॉन AZ इक्वल टू कितना होगा, E
दैट इज हम ये कह सकते हैं कि AS जो है वो EAZ के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1। आई होप ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर मैंने कहा कि एक पॉइंट अगर मैं यहाँ लेता हूँ, अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ ये, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये कि A'(S) अपॉन में A'(Z) यहाँ पर हो जाएगा। A'(Z) जो होगा वो भी किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा, ठीक है। तो या फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि A'(S) जो होगा वो किसके A'(Z) के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। फाइंड आउट करनी है कि जो हमारा ये पॉइंट है या ये डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर P ले रखा था, तो आपका ये P है। और इस वाले डिस्टेंस को हमने पहले मान रखा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, A है। और ये भी कितनी है, A है, ठीक है। और ये वाली कितनी है, P है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस P मान रखा था। और ये वाली आपकी B है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख दो, ये वाली आपकी B है, सही है। इस तरह से तो अब मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका A'(S) माइनस का AS इक्वल्स टू E, दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, E कॉमन ले लेंगे तो A'(Z) माइनस का AZ, सही है। तो A'(S) देखते हैं क्या, A' मेरा ये रहा, S मेरा ये रहा। तो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ कि CA' और CS, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं SC प्लस का CA', ठीक है। SC प्लस CA', इसको एक ब्रैकेट में माइनस AS तो हमारा ये रहा। तो AS ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं AC या CA माइनस का CS इक्वल्स टू A'(Z) देखते हैं। A' हमारा ये रहा और Z हमारा ये रहा। तो A'(Z) को मैं तोड़ सकता हूँ A' और प्लस का AZ, और AZ आपका ऑलरेडी है ही, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ पर सब वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो CS या SC जो है वो हमारा कितना है, स्मॉल p हमने लिया था, प्लस CA' कितना है, स्मॉल a है, माइनस CA आपका स्मॉल a है, और CS जो है वो कितना है, स्मॉल p है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा E, और इस AZ से AZ कैंसिल आउट हो जाएगा। A' कितना है आपका 2A के बराबर है, इंटू 2A, ठीक है। तो इस वाले A से ये वाला A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2P इक्वल्स टू 2AE। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डेट इज हमारा जो P हमने फाइंड आउट किया था, जो हमने P लिया था, माना था, तो उसकी एक्चुअल जो वैल्यू होगी P बराबर EA। तो हम यहाँ पर नाभि के कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, नाभि जो होगी हमारी, नाभि जो होगी वो कितनी होगी, EA,0 एंड माइनस EA,0, ठीक है। क्योंकि एक हमारी नाभि ये है और एक हमारी नाभि ये है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट हमारे ये हो जाएंगे। अब देखिए ये जो आपका दीर्घवृत्त है वो क्या करता है, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि इसकी दो तो नाभियां होंगी और दो नियताएं होंगी, ठीक है। जितनी नाभि इसके कोऑर्डिनेट होंगे उतने ही उसके कोऑर्डिनेट होंगे। क्वाड्रेंट चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात एक और समझ लीजिएगा कि हम लोगों ने क्या करा था कि इसमें दो बिंदु के बीच की डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट बताया था, है ना। तो उस चीज को भी आप देख लीजिएगा कि वो हमने कैसे कह दिया था, है ना। तो ये पी पॉइंट हमारा कहीं पर भी था, यहाँ था, तो वही डिस्टेंस रही।
अगर पी पॉइंट हम यहाँ पर लेते तब भी इन दोनों की डिस्टेंस वही रहती, और पी पॉइंट हमने यहाँ पर लिया तब भी डिस्टेंस वही रही। तो इसलिए हम दूसरी डेफिनेशन में जो हमने कहा है कि किसी पॉइंट के दोनों नाभियों से दूरियों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है, यहीं से वो डेफिनेशन निकल के आती है। दूसरा हमने उसका आपका ग्राफिकल मेथड दिखाया ही था, उससे भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी नियता कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये रफ कर देता हूँ मैं इतना। अब देखो पहली बार में हमने क्या करा था कि इसमें से इसे घटाया था। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। AS जोड़ने पर जोड़ेंगे तो AS प्लस A-S इक्वल टू AZ प्लस A-Z। AS हमारा ये रहा और AS हमारा ये है। तो अब हमें इसको ये देखिएगा, AS ये वाली डिस्टेंस और A ये है। तो इसको अगर इन दोनों को जोड़ रहे हैं हम, तो ये कंप्लीटली हमारा किसके बराबर हो जा रहा है, A के बराबर हो जा रही है। A इक्वल टू E। अब बात करते हैं AZ की। AZ हमारा कहाँ पर है, AZ हमारा ये रहा, ठीक है। AZ को हम कितना लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं CZ माइनस CA और प्लस अगली बार में हम A' को कितना लिख सकते हैं, A' मेरा ये रहा। तो A' को मैं लिख सकता हूँ CA' प्लस CZ। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो A' आपका 2A के बराबर होगा और ये E के बराबर होगा। CZ अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो CZ और CZ कितना हो जाएगा, 2CZ के बराबर हो जाएगा। CA कहाँ पर है, CA ये रहा, ये कितना है माइनस का A, और CA' ये रहा, ये कितना है प्लस का A, ठीक है। ऐसे A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2CZE इक्वल टू 2A। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डेट इज आपका आ जाएगा CZ इक्वल टू A/E, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे नियता तक की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, CZ इक्वल टू A/E। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि नियता जो है वो हमारे एक्स अक्ष पे क्या है, लंब है। नियता एक्स अक्ष पर लंब है। जब नियता एक्स अक्ष पर लंब है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये एक्स अक्ष वही है, तो इसका मतलब ये है कि जहां मूल बिंदु से जितनी डिस्टेंस पे ये रेखा होगी वो उसका समीकरण होगा। तो दैट इज हम ये कह सकते हैं कि ये x बराबर कितनी, A/E दूरी पर है ना। तो इसका समीकरण जो होगा x बराबर A/-E दूरी पर है, तो इसका समीकरण हो जाएगा x बराबर प्लस A/E दूसरा, अगर यहाँ से ये वाला देखा जाए तो, ठीक है। तो यानी कि हमारी नियताएं जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी, x प्लस माइनस A/E इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, नियताओं की समीकरण हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए दूसरी चीज हम ये है कि हमने क्या करा था कि ये जो हमने दो फिक्स पॉइंट लिए वो एक्स एक्सिस पे लिए थे। अगर हम ये फिक्स पॉइंट कहाँ पर ले लेते, बाई एक्सिस पे ले लेते, तो ये एक चित्र हमें इस तरह से भी बनता हुआ दिखाई देता, कुछ इस तरह से दिखाई दे जाता ये, ठीक है। तो यानी कि जो दीर्घाक्ष होता वो हमारा ये हो जाता है, लघु अक्ष होता वो हमारा ये हो जाता, और बाकी फीचर्स हम टोटल इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। तो आपका दीर्घवृत्त ले लेते हैं, दीर्घवृत्त x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इक्वल टू 1। एंड दूसरा भी कितना होगा, दीर्घवृत्त x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इक्वल टू 1, ठीक है। इस वाले में हमारा क्या होगा, A इज ग्रेटर देन B, और इस वाले में हमारा क्या होगा, B इज ग्रेटर देन A, कि B जो होगा हमारा A से कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए दीर्घवृत्त का समीकरण जब हम लोग देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, सॉरी
दीर्घवृत्त का समीकरण ये हो गया। अब हम इसका शीर्ष की बात करते हैं, तो शीर्ष हमारा दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का जो शीर्ष होगा वो कितना होगा, शीर्ष है माइनस का ए कॉमा जीरो एंड प्लस का ए कॉमा जीरो, ठीक है। तो शीर्ष है हमारा प्लस माइनस ए कॉमा जीरो पर, ठीक है। अब दूसरा हम इधर देख लेते हैं, शीर्ष हमारा कितना होगा, शीर्ष हमारा होगा यहाँ पर जीरो कॉमा प्लस माइनस बी पर, ये शीर्ष होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेंटर, केंद्र क्या होगा, केंद्र क्या होगा जीरो कॉमा जीरो, इसका भी केंद्र होगा और इसका भी केंद्र क्या होगा जीरो कॉमा जीरो ही होगा, ठीक है। नाभि क्या होंगी, नाभि इसकी हो जाएगी प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो और इसकी हो जाएगी जीरो कॉमा प्लस माइनस बी ई, ठीक है। ये उसकी हो जाएगी। इसी प्रकार से आपकी नियता क्या हो जाएगी, नियता हो जाएगी x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई और ये हो जाएगी हमारी y बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ई, ठीक है। ये हमारी नियता के समीकरण हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी दीर्घवृत्त के अंगों को फाइंड आउट कर सकते हैं कि चाहे हमसे नियता पूछा गया हो, नाभि पूछा गया हो, केंद्र पूछा गया हो, कोई भी चीज़ पूछा गया हो, हम लोग बता सकते हैं। आई होप ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी और अच्छा लगा होगा ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।